गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। चंद्रशेखर आज़ाद एक वीर क्रांतिकारी थे। इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था। बाद में ये अपने नाम में आज़ाद को जोड़ लिया। देश के लिए ये अपने को कुर्बान कर दिए। ये कहा करते थे, हम आज़ाद हैं, आज़ाद थे, आज़ाद ही रहेंगे और दुश्मन की गोली का सामना करेंगे। भगत सिंह आज़ाद एक ऐसी जोड़ी थी जो अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा था। चंद्रशेखर एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत जीते जी कभी पकड़ नहीं पाई। हिम्मत की बात क्या कहना, भारत की वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद। तो चलिए आज हम इन्हीं के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद, इनका पूरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी था। जन्म 23 जुलाई 1906 में भाभरा मध्य प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। इनका जन्म एक छोटे से पिछड़े गांव में हुआ था। ये बहुत तर्क करते थे। 13 वर्ष में ये घर छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं गए। चूँकि ये ब्राह्मण परिवार से थे, इसलिए इनकी माँ की इच्छा थी कि काशी विद्यालय से ये संस्कृत की शिक्षा लें। चंद्रशेखर आज़ाद कटकाठी के काफ़ी तगड़े थे। रेल पर बैठकर ये सीधे बम्बई पहुँचे। बड़े बड़े शिप में ये वजन ढोने का काम किया। लक्षहीन जीवन आज़ाद को रास नहीं आ रहा था। 2 साल इधर उधर काम कर इन्होंने पैसा इकट्ठा किया और पहुंच गए काशी विद्यालय में। इस समय इनकी आयु 15 वर्ष की थी। अखबारों और पत्रिकाओं से इन्हें देश का हाल का ज्ञान होती रहता था। अंग्रेजों के अत्याचार और की जानकारी इन्हें पत्र पत्रिकाओं से मिलती रहती थी। इनका ध्यान गांधी जी के असहयोग आंदोलन में था। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और छात्रों को विदेशी शिक्षा और स्कूल को छोड़ने बहिष्कार करने को कहा। काशी विद्यालय में भी असहयोग आंदोलन हुआ। चंद्रशेखर भी धरने में बैठे। अचानक पुलिस आई और सबको गिरफ्तार कर लिया। सभी छात्र चंद्रशेखर से उम्र में काफ़ी बड़े थे, अतः उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। चंद्रशेखर को मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई। उन्हें विकल्प दिया गया कि अगर वे माफ़ी मांग लेते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, पर ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा, क्या नाम है? चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, आज़ाद। पिता का नाम स्वतंत्रता, माता का नाम भारत माँ, घर का पता जेल खाना। मजिस्ट्रेट इतने गुस्से हो गए कि 15 कोरे मारने की सज़ा सुना दी। हर कोरे खाने के बाद वे कहते थे, भारत माता की जय। जब 11वां कोरा पड़ा तो उन्होंने कहा, गांधी जी की जय। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लिए तो ये गुस्से से भर गए और अन्य क्रांतिकारियों की तरह इन्हें भी गांधी जी से मोह भंग हो गया। आज़ादी के लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते थे। इसी समय ये मधुनाथ गुप्ता से मिले। मधुनाथ गुप्ता ने इनकी मीटिंग कराई राम प्रसाद बिस्मिल से। 1924 में ये एक संस्था HRA के मेंबर बन गए। संस्था के लिए ये फंड इकट्ठा करते थे। ब्रिटिश सरकार से ये खजाने लूटना शुरू किए और कहते थे, पैसा हमारे भारत का है, ये हमारी संपत्ति है। 1925 में ये काकोरी रेल कांड में खजाने लूटने में थे। 1928 में आज़ाद और भगत सिंह ने मिलकर HSRA संस्था बनाई। अब आज़ाद को भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी उन्हीं के उम्र के मिल गए। देश को आज़ादी दिलाने के लिए ये मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। ये कहते थे कि ये अंग्रेज़ों के पास ऐसी बंदूक नहीं है जो हम उन्हें मार सके। ये खुद अपने को गोली मारे थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा अन्य क्रांतिकारी ब्रिटिश के मन में खौफ पैदा करते थे। एक बार अंग्रेज़ों से बचने के लिए इन्होंने अपना वेश बदलकर झांसी के गांव में शरण ली। यहाँ
उस गांव के बच्चों को उन्होंने पढ़ाया और इस समय ये शूटिंग करना सीखे। ये कमाल के निशानेबाज बन गए थे, गाड़ी चलाना सीखे, माहिर थे ये अंग्रेज़ों से छिपकर भागने में। ये कभी अंग्रेज़ों के हाथ आए नहीं, कभी पकड़े नहीं गए। लाला लाजपत राय का हत्या का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने स्कॉट के मारने की योजना बनाई, लेकिन सार्डन्स को गोली मार दी गई। सार्डन्स की हत्या हो गई। चरण सिंह हवलदार ने भगत सिंह को पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ गया। इस समय आज़ाद दीवार पर बैठे हुए थे। उसने गोली से चरण सिंह के पैर को घायल कर दिया और दूसरा फायर उसके पेट में मारा। वह वहीं पर गिर गया और इस प्रकार उन्होंने अपने मित्र भगत सिंह को बचा लिया। जब भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी जेल में थे तो संस्था को चलाना मुश्किल हो गया था। आज़ाद कभी झुकते नहीं थे, लेकिन संस्था और अपने मित्र को बचाने के लिए इन्होंने नेहरू के से मिलने गए। वहाँ से लौटने के बाद वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड बाग में एक मित्र के साथ बैठे थे। इस समय ये बहुत परेशान थे। वीरभद्र को, जो चंद्रशेखर आज़ाद से परिचित था, उसने तुरंत अंग्रेज़ों को सूचना दे दी कि चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड बाग में हैं। अंग्रेज़ों ने बाग को पूरी तरह से घेर लिया। आज़ाद अपने मित्र को किसी तरह बचाकर बाहर निकाल दिए। आज़ाद अपने नाम की गोली अपने पास रखते थे, कहते थे जब ज़रूरत होगी अपने को गोली मार लेंगे, मैं अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा। आज़ाद की सभी गोलियां ख़त्म हो चुकी थी तो उसने अपने नाम की गोली निकाली और बंदूक में भर लिया और उसी से अपने को मार लिया। वे वहीं गिर गए। चंद्रशेखर आज़ाद का खौफ इतना ज़्यादा था कि अंग्रेज़ों के अंदर इतना खौफ था कि मरने के बाद भी सैनिक अफसर को उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। एक सिपाही उनके पास आए और 4-5 गोली पहले उन्हें मारा, फिर उसके समीप गए। 24 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई। ये कभी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए। उनकी खौफ इस कदर थी कि उनके पास आने से भी वे डरते थे। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।